नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम आपके लिए ला रहे हैं करंट अफेयर की ऐसी श्रृंखला जो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक रहेगी। आमतौर पर एक छात्र 1 से 2 मैगजीन कवर करता है अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, फिर भी बहुत कुछ ऐसा रहता है जो छूट जाता है। इसलिए हम अपने इस करंट अफेयर के वीडियो के माध्यम से 5 से 6 करंट मैगजीन का सार देने की कोशिश करेंगे, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर के सेक्शन में आप अत्यधिक स्कोर कर सकें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मुझे ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं और आप साथ ही साथ लर्निंग बुक के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदारीकरण के पहले सेंसेक्स में शामिल किसी भी कंपनी के इसमें 60 वर्षों तक बने रहने की आशा थी। यह अवधि उदारीकरण के बाद घटकर कितनी रह गई है? तो इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष। आइए कुछ और जान लेते हैं उदारीकरण से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत के उदारवादी अर्थव्यवस्था का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 को और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री थे आपके श्री मनमोहन सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्यान्न बाजार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण सरकार इसकी सबसे बड़ी खरीदार होने के साथ ही सबसे बड़ी जमाखोर भी हो गई है। तो इसका सही आंसर है डी, गेहूं और चावल। इससे रिलेटेड हम जान लेते हैं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है इस समय। गेहूं जो कि रबी की फसल है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 85 रुपये बढ़ाकर 1925 रुपया कर दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश के बंदरगाहों में जहाज़ों से माल ढुलाई का काम 2010-11 में जहां 4.67 दिन था, वहीं अब 2018-19 में हो गया है। तो इसका सही आंसर है सी, 2.48 दिन। तो इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं हम लोग। भारत में इस समय 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। छोटे छोटे कई बंदरगाह हैं, लेकिन जो मेन पोर्ट हैं, जो 12 मेन मेजर पोर्ट हैं, वो 12 हैं। और इसमें जो मेजर डेवलपमेंट हुई है इधर, वो बधावन बंदरगाह को लेकर हुई है, जो भारत का 13वां मेजर पोर्ट है। बधावन बंदरगाह की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी है। तो क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी है और इसका सही आंसर है सी, 70%। आइए जान लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से बैंक होते हैं। वे सारे बैंक जिसका 50% से अधिक का हिस्सा सरकार का हो, जिसका पूरा नियंत्रण आरबीआई करता हो, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। और गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गया आदि। और इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट और जान लेते हैं, जो कि 2019 के डेटा पर आधारित है। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में औसतन 1 रुपये के निवेश पर 23 पैसे का घाटा हुआ और जबकि गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 1 रुपये पे 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का दूसरा संस्करण एसडीजी इंडिया 2019 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ए, केरल। तो आइए नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया।
योजना आयोग की तरह ही इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार जी हैं, और CEO इसके अमिताभ कांत जी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है सी, दावोस। और इसकी जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी विश्व आर्थिक मंच की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। आपको बता दूं, विश्व आर्थिक मंच की जितने भी बैठक हुई हैं अभी तक 1 से लेकर 50 तक, वो सारी दावोस में हुई हैं, जबकि इसका हेडक्वार्टर आपको जनेवा में मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो इसका सही आंसर है ए, हरियाणा। और आपको बता दूं, इस सूचकांक की शुरुआत 2018 से ही की गई थी, और ये दूसरा सूचकांक है 2019 में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग और ध्यान में रखिएगा। भारत के एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह जी हैं, ऊर्जा मंत्री, भारत के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर समय समय पर हो रही आलोचना के मद्देनजर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में 28 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया? क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर देने का कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर है ए, प्रणब सेन समिति। आइए कुछ और जान लेते हैं इससे रिगार्डिंग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को किया गया था। प्रोफेसर PC महालनोबिस की जन्मतिथि 29 जून के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को VGF के जरिए पूंजीगत अनुदान देने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है B, 1656 किलोमीटर। ये जो गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन ग्रिड का पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में क्रियान्वयन किया जाएगा। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 8 राज्य हैं, उनको इस गैस पाइपलाइन के द्वारा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर एवं अवलोकन पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, और इसका सही आंसर है बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आइए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।